जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग 1.3 एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर और 64 पॉइंट एक्स की पावर -2 है, फिर -20 है इक्वल 0। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सवाल चल रहे हैं हमारे पास, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में लेट किया करते थे क्वेश्चन को ना। तो यहाँ पर देखें 2 की पावर x आ रहा है, यहाँ पर 64 से ये 2 की पावर -x आ रहा है। उसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसकी पावर को नीचे ले जाएंगे और 20 हम ऐसे ही लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे। ये जो सवाल है हमारे पास, इसमें 2 की पावर जो x आ रहा है उसको लेट करेंगे कि ये y के बराबर फर्ज किया हमने। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की y की, 2 की पावर x की जगह y पुट किया, यहाँ पे y आ गया, 64 के नीचे भी y आ गया, -20 आ गया, इसको 0 आ गया। मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये जो मेरे पास y आ रहा है हमने इसे कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तमाम वैल्यूज के साथ y को, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बोथ साइड्स हमने किया, इसको y को मल्टीप्लाई किया, ये y से कैंसिल हो गया, यहाँ पर y मिलकर y स्क्वायर हो गया, ये 64 अकेला आ गया, -20y आ गया, इक्वल टू फिर 0 आ गया। अब इन्हें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेकर आए हम पहले। तो -20y को हम दरम्यान में लाए और 64 को हमने यहाँ पे, इनके टर्म्स को मैंने जब बना दिया, अब हमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। हमारे पास 20 आ रहा है और 16 4s आर 20 होता है, तो दोनों की वैल्यू जो है ना मिड टर्म ब्रेक होने के बाद हमारे पास एक 16y आ जाएगा, एक 4y आ जाएगा, और थर्ड वाला जो नंबर आएगा हमारे पास 64 जो हमारे पास एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब मैंने y कॉमन निकाला, y -16 बच गया, -4 कॉमन निकाला, इस माइनस से ये वाला साइन चेंज कर दिया, y -16 आ गया, दोनों 0 के बराबर आ गए। अब मैंने जो वैल्यू सेम आ रही थी उसे एक मरतबा लिखा, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है उसे मैंने एक मरतबा लिखा। दोनों वैल्यूज को मैंने 0 के बराबर रखा, y -16 को भी, y -4 को भी। यहाँ पर y बराबर आ गए 16 के, यहाँ पे y बराबर आ गए 4 के। अब हमने क्या किया, जो हमने पुट किया हुआ था वैल्यूज जो y की थी, पुट द वैल्यूज ऑफ y की जो वैल्यूज हमने मैंने दोबारा पुट की। अब y की जगह पर मैं लेट किया हुआ था 2 की पावर x, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 की पावर x बराबर 4 आ रहा है। अब हमने ये पावर बनानी है 2 की, तो 2 की पावर आ जाएगी 4, ये 2 की पावर x आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 4 के। सेकंड यहाँ पर भी 2 की पावर x थी, यहाँ 2 की पावर 2 बना दी हमने 4 की जगह पर, 4 x से कैंसिल हो गया, x बराबर 2 आ गया। अब जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बेटा आ गया, एक तो 4 आ गई वैल्यू, एक 2 आ गई, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, मैं 16 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखें जो हमारे पास आ रही है वैल्यू, इसका जो खास नाम है, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी हमारे पास, अब हमारे पास जो आ रही है रेसिप्रोकल फॉर्म आ रही है। रेसिप्रोकल फॉर्म करने का भी खास मेथड होता है, उसे सॉल्व करने सीखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमने देखना है क्या इन्हें अरेंज करना तो नहीं पड़ेगा, क्या -1 और इसको आपस में करेंगे तो -3 आ जाएगा, क्या 8 में से इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा, आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही पहले अगर तो हमें पता लगे कि सेम नंबर नहीं आ रहे तो हम इनकी जो प्लेस है उनकी वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन अभी देखें इसको माइनस किया, -1 -2 -3 आ गया, -8 + 5 -3 आ गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, x को इससे किया -2x आ गया, -1 को x से किया -x आ गया, माइनस को -2 से किया तो ये +2 आ गया। सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है, x को किया मैंने x के साथ, x स्क्वायर आ गया, फिर इसको किया तो +5x आ गया, फिर -8x आ गया, और 5 8 40 -40 आ गया। 306 जो ना 360 को हमने नहीं छेड़ा बेटा, वो एज इट ऐसे ही आ रहा है। अब मैंने प्लस माइनस किया, x स्क्वायर -2 -1 -3x आया, +2 एज इट ऐसे ही आ गया, फिर x स्क्वायर -3x आया, 40 बेटा ऐसे ही आ गया। अब मैं इनको लेट करूंगा क्योंकि ये मेरे पास दोनों सेम आ गई हैं, मैंने लेट किया, x स्क्वायर -3x बराबर हो गया y के। यहाँ पर हमारे पास आ गया y + 2। सेकंड क्वेश्चन भी हमने ऐसे कर लिया, सेकंड वाला ऐसा भी
y माइनस 40 प्लस 360 बराबर 0 के एज इट ऐसे ही आ गया। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर हो गया। फिर हमारे पास y को माइनस 40 से किया तो माइनस 40y आ गया। फिर प्लस 2 से किया तो 2y आ गया। अब 2 और 40 मिलकर माइनस 80 हो गया प्लस 360 एज इट बेटा ऐसे ही आ गया। y स्क्वायर को हमने ऐसे लगा दिया। अब 40 और 2 को आपस में प्लस माइनस किया तो माइनस 38y आ गया। इन्हें हमने दोबारा माइनस किया, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 360 में से जब आपने माइनस की है वैल्यू तो हमारे पास आ गई प्लस की 280 आ गई बराबर 0 ऐसे ही आ गया। अब 38 को मैंने इसका मिड टर्म ब्रेक करना है मैंने, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 280 को जब हम फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर तो हमें पता लगेगा कि हमारे जो दो फैक्टर आ रहे हैं वो 28 और 10 आ रहा है। वाई स्क्वायर ऐसे आ गया 28y और माइनस 10y प्लस 280 हमारे पास एज इट ऐसे ही आ गया, ये हमने लगा दी। अब हमने y कॉमन निकाला तो y माइनस 28 आ गया। फिर मैंने माइनस 10 कॉमन निकाला तो माइनस ने इस साइन को बदल के इसे भी 28 कर ही दिया। उसके बाद जो सेम रकमें आ रही हैं y माइनस 28 एज इट ऐसे ही आ गया। जो दूसरी वैल्यू आ गई y माइनस 10 आ गई बराबर आ गया 0 के। हमने दोनों वैल्यूज को 0 के बराबर रखा, y माइनस 10 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर आ गया 28 और यहाँ पे यहीं पे वैल्यू पुट कर दें, यहीं पर आप पुट कर दें पुट द वैल्यूज ऑफ y की जो वैल्यूज हैं वो पुट की हमने इसकी जगह पर यहीं पर। तो हमने जो लेट किया हुआ था वो था हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 आ गया बराबर 0 के। यहाँ पे हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर आ गया 0 के। अब दोनों को हम देखेंगे क्या मिड टर्म ब्रेक होते हैं कि नहीं होते। इन्हें मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक तो हमारे पास 3x आ रहा है यहाँ पर और 28 फैक्टर आ रहे हैं, तो फिर हमें पता है कि 28 किस टेबल में आता है और दूसरा हमारे पास 10 आ रहा है। दोनों सूरत में देखेंगे, एक तो 7 नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इनको, हमारे पास जो अलग अलग कर लेते हैं जरा स्पेस हमारे पास बन जाएगी। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 जो हमने मिड टर्म ब्रेक किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो पता है 7 4 आता है, तो माइनस 7x और प्लस 4x माइनस 28 ऐसे ही आ गया 0 के बराबर। तो x कॉमन निकाला x माइनस 7 आ गया, 4 कॉमन निकाला x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के। x माइनस 7 एक मरतबा आ गया और x प्लस 4 भी एक मरतबा आ गया, दोनों को 0 के बराबर रखा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पर माइनस 4 आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू 7 के प्लस 7 आ गया। अब जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी वो थी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। अब ये 5 3 10 5 2 10 आता है, तो x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ भी मिड टर्म ब्रेक किया मैंने, x कॉमन निकाला x माइनस 5 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकाला x माइनस 5 आ गया 0। दोनों को पहले आपने पेयर बनाए और उसके बाद इनको दोनों को 0 के बराबर रखा। यहाँ पर भी मैंने 0 के बराबर रखा, ये वैल्यू माइनस 2 आ गई, ये वैल्यू हमारे पास प्लस 5 आ गई। अब जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो चारों नंबर लिखेंगे। दो नंबर हमारे पास क्या आ रहे थे 4 और 7, माइनस 4 और 7 आ रहे हैं, फिर 5 और माइनस 2 आ रहा है। ये सारे के सारे नंबर आप इसमें लिखेंगे, 7 भी आ गया, माइनस 4 भी आ गया, 5 भी आ गया और माइनस 2 भी आ गया। ये सारा हमारा जो ना ये सारा का सारा हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन 15 मैंने छोड़ा था वो मैंने सॉल्व किया हुआ आपके लिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैंने नोट किया बेटा। अब यहाँ पर देखें जब 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस 7 और माइनस 5 आ रहा है, ये प्लस करने पर 4 नहीं आएगा। हमें चाहिए 4 या कोई ऐसे नंबर चाहिए जो सेम आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी तरतीब चेंज करेंगे। x प्लस 1 के पास में x माइनस 5 को ले आया, x प्लस 3 के पास x माइनस 7 को ले आया। हमें पता लगे 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया, 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया। अब ये वैल्यू अरेंज हो गई। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू वही x के माइनस 4 आ गया, x के माइनस 4 आ गया। ये वैल्यू सेम आ गई जिसे मैंने लेट कर लिया, x के माइनस 4 को y के बराबर लेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इनकी जगह पर y पुट किया, यहाँ पर भी मैंने y पुट किया और 192 ऐसे ही आ रहा है हमारे पास, शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है। अब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया,
मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 26 वैल्यू आ गई। और इसको जब आपने 105 को 192 से माइनस किया तो 87 आ गया। अब हमने क्या किया बेटा, इसका टर्म को ब्रेक किया, 26 को ब्रेक किया, 87 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए 29 और 3। 29 और 3 को हमने क्या किया, इनमें से कॉमन निकाला, y को 3 कॉमन निकाला, दोनों रकमें सेम आ गई। सेम को मैंने एक दफ़ा लिखा, दूसरी वैल्यूज को मैंने एक दफ़ा लिखा, दोनों को 0 के बराबर रखा। यहाँ पर मैंने वो y को की जगह जो वैल्यू पुट की थी x²-4 वो पुट की, यहाँ पर भी पुट की और यहाँ भी पुट की। यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू तो मिड टर्म ब्रेक हो रहा था, मैंने इसका मिड टर्म ब्रेक किया, उसमें से पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। लेकिन जो सेकंड वाला वैल्यू थी वो नहीं हो रही थी हमारे पास, उसके तो मैंने दोनों को 0 के बराबर रखा तो एक की वैल्यू +1 आ गई, एक तो +3 आ गई। लेकिन जो दूसरी वाली हमारे पास आ रही थी बेटा वैल्यूज, ये वाली सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास आ रही थी उसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, वहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक को लगा दिया। ये मैंने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया, वही (b + (b² - 4ac / 2a) हमारे पास आ रहा था, ये मैंने एज इट ऐसे लिखा। अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट की, ये मेरे पास a की वैल्यू आ रही है, ये मेरे पास b की वैल्यू -4 आ रहा है, c की वैल्यू मेरे पास 29 आ रहा है माइनस का। मैंने ये सारी वैल्यूज जो है ना इन में पुट की, जो मेरे पास ये फार्मूला आ रहा था इसकी जगह मैंने पुट की। अब यहाँ पे -4 जो -2 टाइम्स आ रहा है, प्लस माइनस एज इट ऐसे ही आ गया, -4 का स्क्वायर लिया मैंने, और यहाँ पर भी -4 ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये माइनस से हमारे पास प्लस हो गए तो 116 आ गया, ये 4 का स्क्वायर लिया, प्लस का 16 आ गया, यहाँ पर माइनस प्लस 4 आ गया हमारे पास, इन दोनों को प्लस किया 132 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 132 हमारे पास प्लस करने पर आ गया। फिर मैंने देखा कि 132 जो है इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, ये 2 फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं, एक हमारे पास 4 आ रहा है और दूसरा हमारे पास 33 आ रहा है। तो अब 33 और 4 में से हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर रूट ले लिया। जब मैंने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 बाहर आ गया और 33 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। फिर मैंने इस 4 में से और इस 2 में से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, ये 2 जो हमारे नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बच गया और 33 मेरे पास बच गया। अब ये वाले का आंसर आ रहा है मेरे पास जो मैंने यहाँ नोट किया, और सेकंड मेरे पास वो जो 2 आंसर आ रहे थे 1 और 3 बेटा, ये भी हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास सॉल्यूशन सेट में मैं नोट करूंगा, यही बेटा हमारा आंसर होगा। आज हमारी एक्सरसाइज जो है 1.3 मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम 1.4 के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।